तो बाप ने सिकंदर से कहा यू शट अप। हमजा से कहा हम इसको फुल प्रोटोकॉल से ऑफिस में लेके जाएंगे। नहीं तो सिकंदर तड़पता रह गया, मना करता रह गया, लेकिन सिकंदर की किसी ने सुनी नहीं। चाल चाल पे चाल अलीज़े चले जा रही है, कभी घर में, कभी यहाँ, कभी वहां, कभी वहां। सिकंदर कोई चाल क्यों नहीं चल पा। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं मोहरा की 3 एपिसोड 36, 37 एंड 38। ड्रामा जो है बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ पे आ चुका हुआ है। अलीज़े जो है वो फुल कंट्रोल में है। मैं यही देखना चाहती थी कि जी एक लड़की जब फुल कंट्रोल में आती है तो वो किस तरह तड़पाएगी सिकंदर को। और ये वो वाला ट्विस्ट, 3 एपिसोड में सिकंदर की गर्दन इसने अपने पाँव के नीचे रखी हुई है। ना वो सांस ले पा रहा है, ना वो हिलजुल पा रहा है। हर बाजी जो उसने लगाई है वो इस लड़की ने उलट के उसके मुंह पे दे के मारी है। हुआ कुछ यूँ है कि बिजनेसमैन को नुकसान पे नुकसान जो अलीज़े की ही वजह से हुआ है, बिकॉज इसने गड़बड़ की थी, टेंडर्स की सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी थी। अब इनको पैसे की ज़रूरत थी और अलीज़े साहिबा की जो दोस्ती, जो शाहनवाज साहब हैं जो बहुत बड़े मिलियनर बिलियनर दिखाए हैं, उन्होंने कहा कि अलीज़े अगर उनके पैसे हैंडल करेगी तो वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो बाप ने सिकंदर से कहा यू शट अप। हमजा से कहा हम इसको फुल प्रोटोकॉल से ऑफिस में लेके जाएंगे, और उन्होंने फुल उसको प्रोटोकॉल दिया। और यही अलीज़े चाहती थी कि वो जो उसने जिस तरह से उन्होंने उसको बेइज्जत करके उस ऑफिस से निकाला था, उसको उसी तरह बल्कि उससे ज़्यादा इज्जत के साथ वापस एक्सेप्ट करें। तो अलीज़े अपनी देख ऑफिस में आते ही ना उसने अपनी पूरी समझ लें आप टेंटिकल्स निकाल लिए उसने ऑक्टोपस की तरह, और उसने सारी चीज़ों पे ना अपना कब्जा करने की कोशिश की। वो हेड ऑफ फाइनेंस बन के आई है। अब मसला ये है कि जो सारा पैसा है वो जाएगा थ्रू अलीज़े, और एनी चेक जो सिकंदर लिखेगा, एनी चेक जो हमजा लिखेगा, जो चीज़ के लिए इनको ज़रूरत होगी उसके लिए अप्रूवल जो है वो अलीज़े के हाथ में है। तो ये इस बंदे को जो जो तलतलाएगी, जो जो इसका बेड़ा गर्क करेगी, वो देखने वाला होगा। अब ये कर रहे कि अलीज़े ने रखी है शर्त कि भाई वो जो मुझे आप प्रोटोकॉल देंगे तब मैं आऊँगी। अब इनके बस में कुछ नहीं था, इन्होंने प्रोटोकॉल भी दिया, उसको ऑफिस भी दिया, उसके साथ मीटिंग्स भी करी, उसको पूरा का पूरा जो है ना उसके हाथ में दे दिया मामला, बिकॉज इनके पास कुछ और ऑप्शन नहीं था। सिकंदर तड़पता रह गया, मना करता रह गया, लेकिन सिकंदर की किसी ने सुनी नहीं। एनीवेज बंदी जो है फुल अच्छा गेम खेल रही है, ससुर के सामने और शौहर के सामने उसके केसेस माफ़ कराने की बातें कर रही है, उसको अपना उसका मुकाम और अपनी जो सारी उनकी जो मार्केट में उनकी रेपुटेशन ख़राब हुई है उसके लिए उसको इम्प्रूव करने का काम कर रही है। और पीछे जब सिकंदर अकेला होता है उसको जलील करती है कि मैं तुम्हें तबाह कर दूँगी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी। सिकंदर भी अब एक्चुअली मुझे जो आगा अली का रोल इसमें पसंद ये आ रहा है कि जब भी वो कोई बाजी हारता है या जब भी उसको मात होती है किसी चीज़ में ना, एक उसका एक बड़ा एक यूनिक सा स्टाइल है। जब वो लाइक ही एक्चुअली स्माइल्स और वो हंसता है, उसको हंसी आ जाती है अपनी बेबसी पे या अपनी डिफीट पे, और वो लाइक ही इज़ एक्चुअली इम्प्रेस्ड कि लड़की क्या शातिर है, क्या फितना लड़की है। एक्चुअली कई दफ़ा तो वो अप्रिशिएट करता है जब वो अलीज़े जो है उससे बाजी ले जाती है और उसको यानी कि किसी तरीके से मात कर देती है किसी चाल में। एक्चुअली ही स्माइल्स एंड ही अप्रिशिएट्स। एक्चुअली ये बड़ा एक यूनिक सी चीज़ दिखाई है कि वो पिस तो है, बहुत बहुत गुस्से में है, बहुत इरिटेटेड है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है कि वो जीत नहीं पा रहा इस लड़की से, लेकिन वो शो नहीं करता उसके सामने। अपने फेशियल एक्सप्रेशंस वेरी लाइट, वेरी काम रखता है, मुस्कुराता रहता है और एक्चुअली अप्रिशिएट करता है, कहता है आई एम इम्प्रेस्ड, इज लाइक ही एक्चुअली सेज दैट। और वो एक्चुअली बहुत उसकी इंटेलिजेंस को मानता भी है कि लड़की है बड़ी चालाक। तो एक तरीके से वो अप्रिशिएट करता है कि दुश्मन उसको मिला है तो तगड़ा मिला है, बराबर का दुश्मन मिला है। सो एनीवेज मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि राइटर ने सारी चालें क्या सिर्फ अलीज़े के लिए लिख दी हैं। हमजा जो ये सिकंदर की चालें कहाँ गई हैं? लाइक चाल पे चाल अलीज़े चले जा रही है, कभी घर में, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ। सिकंदर कोई चाल क्यों नहीं चल पा रहा? कोई भी चाल चल लो। मैं ये नहीं कि वो सर क्या कर रहा है डिफेंसिव मोड में, जो वो चाल चलती है ना ये उसका रिएक्शन दे रहा है, लेकिन अपनी तरफ से इसकी कोई चाल नहीं आ रही। तो राइटर ने मुझे लगता था कि ये एक चाल चलेगी, वो दूसरी चाल चलेगा और दोनों के दरमियान ऐसे ना खींचातानी वाली फाइट होगी। ऐसे कुछ भी नहीं है। वो लड़की चाल पे चाल चले जा रही है और ये मात पे मात खाए जा रहा है। तो ये थोड़ा सा एक वन साइडेड काइंड ऑफ लड़ाई है।
बड़ी ही मुझे थोड़ा सा ये था कि भाई थोड़ा कुछ, सिकंदर भी इतना विशस दिखाया, बंदी को उसने शादी करी, नाइट स्पेंड करी, तलाक दी, बच्चा नहीं एक्सेप्ट किया, उस बंदी ने खुदकुशी कर ली, वेरी रूथलेस। ये बंदा इतना सॉफ्ट कैसे हो गया अलीजे के सामने? कुछ करे, कुछ अटैक करवाए उस पर, कोई कुछ तो करे, लेकिन कर कुछ ही नहीं रहा। एनीवेज अलीजे ऑफिस आ गई हैं, अब उन्होंने अपने जो है ना टेंटिकल्स फैला दिए हैं। हमजा जो है ना पपिट बना हुआ है, लेकिन जो अलीजे कहती है वो बंदा समझते जैसे कि हरफ आखिर है, पत्थर पे लगी, जो अलीजे उसको समझा देती है वो समझ जाता है। सासू माँ को जो है कहीं से पता चल गया अलीजे का बैकग्राउंड, वो जो उसकी 2-3 एनजीओ की दोस्तें आई थी, उन्होंने कहीं से इसको क्लू लगाया कि ये बंदी, इसके साथ ये मसला था, इसकी शादी टूटी थी, इसकी बहन प्रेग्नेंट हो गई थी, सारा उसने अलीजे को ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि मैं हमजा को सब बता रही हूँ। अलीजे ने इस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये बंदी पागल हो गई है, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है कि मैं इसको खाने में जहर दे रही हूँ। लाइक लिटरली उसने ये इल्ज़ाम लगाया ताकि वो जब अगर कोई ऐसी बात करे हमजा से, तो हमजा उसकी बात पे यकीन ना करे कि मेरी माँ जो है ना पागल हो गई, अपना दिमाग लूज कर गई है। पहले ये जहर का इल्ज़ाम लगा रही थी, फिर इसने चोरी का इल्ज़ाम लगाया, अब ये मेरे बीवी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही। तो उसने अपनी जो सास है ना उसका जहनी तवाज़ुन मशकूक कर दिया है अपने शोहर की नज़र में। सो बड़ा अच्छा गेम खेला ये सास को काउंटर एक्ट करने के लिए। सास ने की थोड़ी जल्दी, थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा करती तो बहुत ही अच्छा गेम चल रहा था। हमजा को बना रखा है इसने पागल, सिकंदर हुआ है पागल इसकी चालों की वजह से। अरीशा बहुत कूल एंड काम है, उनका भाड़ में जाओ तुम, मैं तो एंजॉय करूँ अपनी लाइफ में, ये जेठानी जाने, सास जाने, ससुर जाने, मैं अपना एंजॉय कर रही हूँ। उसने तो अपने आप को चिल कर लिया है। दूसरी तरफ दिखाया वो हन्नान की एक स्टोरी चल रही है, वो एक बड़ी बदतमीज सी लड़की से उसकी शादी हो गई है। मुझे उस स्टोरी लाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसका इस कनेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं दूर दूर से, मैं उसको कर देती हूँ फॉरवर्ड, बिकॉज वो बहुत बर्बाद वाला सीन है। अब मुझे ये शक है कि देखिए अलीजे ने इतने सारे लोगों से पंगा ले लिया ना, इसके दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। पहले ही आई थी सिकंदर को टारगेट करने के लिए, सिकंदर से बाद बड़ी अरीशा से थोड़ी सी इसकी लड़ाई हुई, अरीशा से बाद इसके ससुर से थोड़ी सी लड़ाई हुई, अब ससुर से थोड़ी सही हुई तो सास से शदीद लड़ाई हो गई। तो दिन ब दिन दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं और ये बाजी पे बाजी खेल रही है, वो इरिटेशन से इरिटेशन उनकी बढ़ती जा रही है। सो दुश्मनी का लेवल पहले जो 1 था ना अब 3 हो गया है, 5 हो गया। और मुझे लगता है जितने दुश्मन बढ़ रहे हैं और उनकी इरिटेशन बढ़ती जा रही है, इसके लिए मुश्किलात आगे बढ़ती जाएंगी। बिकॉज ये जितना गेम आसान शुरू हुआ था, अब इसको अपना गेम अप करते रहना पड़ेगा और अपना लाइक ऑलवेज लुकिंग ओवर हर शोल्डर कि कोई भी किसी वक्त भी कोई बाजी पलट सकता है। अगर ये मुकम्मल सिकंदर से बदला लेना चाहती है ना, उसको मुकम्मल तबाह करना चाहती है, तो शी नीड्स टू बी रियली रियली केयरफुल कि क्या होगा। एनीवेज सारा लुबा लुबाब ये है कि अलीजे 6 सिकंदर 0, बिकॉज सिकंदर ने अभी तो कोई भी अटैक नहीं किया है, वो सिर्फ डिफेंड कर रहा है। हमजा इज लाइक पपिट। सो कहानी जो है थोड़ी सी दम इतनी अच्छी दे नहीं रही, मज़ा इतना आ नहीं रहा, बिकॉज लड़ाई जो होती है ना बराबर वालों में होती है। इस वक्त अलीजे का पलड़ा इतना भारी है कि सिकंदर तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। तो अगर अनलेस अनटिल वो सिकंदर का रोल कुछ मोर पावरफुल लेके आते हैं, ज़रा कहानी ज़रा फुसफुसी सी लग रही है। अब वो हफीज़ की जो बीवी जिसको उसने मारा था, उसको बीवी आ गई है और उसको मुझे लगता है वो इतना कोई प्रॉब्लम होगा, उसको मरवा भी सकता है ये सिकंदर, डजंट मैटर। सो डजंट रियली एक्चुअली मैटर कि सिकंदर क्या कर। सिकंदर को मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि अलीजे को डर बैठे, कोई डरे, वो कोई संभले, कोई अटैक करवाए, कोई साजिश करे, कोई ना कोई क्लूज का ढूंढे उसके बैकग्राउंड में, कोई कॉलेज जाके पता करे, कोई यूनिवर्सिटी जाके पता करे, कोई मोहल्ले में जाके पता करे, कोई ना कोई तो उसके पीछे लगाए ताकि इसका बैकग्राउंड पता चले। इतना बंदा सुध-बुध बैठा हुआ है कि कोई भी वो ना एफर्ट ही नहीं डाल रहा है इस लड़की को हराने में, बिल्कुल चिल पोला हो गया सिकंदर, पोला। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मैं मालूम करना चाहती हूँ कि आपका क्या ख्याल है कि वाकई सिकंदर में कुछ जान बची है या उसने ऑलरेडी गिव अप कर दिया? लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई रिव्यू एंड माई प्रेडिक्शंस एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पीस।